आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉटल्स को रीयूज़ करके ऐसे आइडियाज़ देने वाली हूँ जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जो मनी सेविंग होंगे, टाइम सेविंग होंगे और आपकी लाइफ को नहायत आसान बनाएंगे। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और कुछ लोग बैड कमेंट भी करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है, हायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैं पहला ऑर्गेनाइज़र बनाने चाह रही हूँ तो वो इस तरह की ना बड़ी वाली बॉटल मैंने ले ली है और उस पर कुछ इस तरीके से मैंने स्केल के साथ मार्किंग कर ली है। स्केल के साथ कीजिएगा, बिल्कुल फिट आएगी, सीधी होगी। तो आपने इसी तरीके से इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो मैं कटर के साथ इसकी कुछ कट इस तरीके से कटिंग कर लेंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छुरी के साथ भी कर लीजिए, उसको गर्म करके नहायत आसानी के साथ हो जाती है और बिल्कुल नीट होती है। अब मैंने ले ली है ये स्कॉच टेप। अब इसको मैं चारों साइडों पे लगा दूंगी, यानी कि इसके जितने भी चारों साइड्स हैं सब पे मैं इसको लगा दूंगी, ताकि जब हम इसमें हाथ डालें ना तो हमारे हाथ ज़ख्मी ना हो। लेकिन ये कटिंग इसकी बहुत नीट क्लीन हुई थी, कोई भी इसके रफली एजेस नहीं थे। एहतियात के तौर पर मैंने फिर भी ये लगा ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने हाफ़ ऊपर रखी थी, हाफ़ नीचे बाहर रखकर ना उसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और जो कोने थे वहाँ पे मैंने इसके कट लगा दिया है। कट लगाने से इसकी फोल्डिंग में नीटनेस आ जाती है। तो अब मैंने जिस पर्पज़ के लिए ये बनाया है, ये देखिए मैंने एग्स इसमें रख रही हूँ। मैंने इसी मकसद के लिए इसको बनाया था। मैंने ये पहले भी बनाया हुआ था, तो वो कुछ रफली सा हो गया था, काफ़ी देर से वो बना हुआ था। अब मैंने ये सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर कर दूं। आप इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं और इसके में कम से कम 3-4 दर्जन अंडे आ जाते हैं। और वैसे जो अंडे वाली जगह होती है ना वो हमारी फ्रिज में बहुत कम सी होती है। अगर इसमें आप रखेंगे तो आपके ज़्यादा अंडे आ जाएंगे। और ये देखिए ऊपर वाला जो मैंने तारा था ना, उसके साइडों पे भी मैंने टेप लगाकर इस तरीके से उसके ऊपर लगा दिया है। उम्मीद करती हूँ मेरा ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक मैंने ये वाली बॉटल ले ली है। ये बॉटल को रीयूज़ करके हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट किस्म के, और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर हम चीज़ें रखने के लिए बाज़ार से लेने जाएँ ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसमें हम अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अंडे रखे हैं, वहाँ पे आप सब्ज़ियाँ वगैरह भी रख कर अपने फ्रिज में इसको रख सकते हैं। ये देखिए कि मैंने कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग की है, आपके सामने की है। अब मैं कटर से इसकी कटिंग कर लूँगी, बहुत आसानी के साथ ये कटिंग हो जाती है इससे। तो आप नाइफ़ गर्म करके भी, मैंने पहले भी कहा था कि आप नाइफ़ गर्म करके, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ़ से काम ले सकते हैं, उसको गर्म करके इसको कटिंग कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ उससे भी हो जाती है। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसका ये जो दरमियान में मैंने एक बड़ा होल बनाया था ना, सर्कल बनाया था, उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। वो भी आसानी के साथ कटिंग हो गई थी। अब इसके जो ऊपर ये मार्कर के निशान आ गए थे ना, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। वो कैसे ख़त्म करेंगे? तो इसके लिए मैंने ले लिया डिटोल और एक टिशू ले लिया। टिशू के ऊपर एक ड्रॉप मैंने डिटोल का लगाकर इसके ऊपर इस तरीके से इसको मैंने रब किया है। तो बहुत आसानी के साथ ये भी उतर जाते हैं। अगर ना उतरें तो अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं। उतार दें तो बहुत नीटनेस आ जाती है इसमें। तो इसके रफली एजेस जो है ना वो भी आप किसी तरह से रिमूव कर दें। तो इसके तो खैर बने ही नहीं थे, तो रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ी। तो इसको मैं यूज़ कहाँ लूँगी? ये देखिए टैप के ऊपर मैंने इसको चढ़ा दिया है। और जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना, तो स्पंज में से बहुत सा पानी होता है और वो हमारे डिश वॉश जो होता है ना उसको ज़ाया करता है। तो इस तरीके से मैं इसको लगा दूंगी, उसके अंदर मैंने रख दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बड़ी ज़बरदस्त है कि एक मैंने बर्निंग क्लिप ले लिया है और इसके लिए मैंने कोई भी आप स्टिक ले लें। मेरे पास छोटी सी जो लेड पेंसिल थी, मैंने वही ले ली है और इसकी मेजरमेंट करके इसकी मैं कुछ इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त है ऑर्गेनाइज़र और हमारी हेल्प करेगा। ये भी आप जौन सा मर्ज़ी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये दोनों एक ही पर्पज़ के लिए मैंने बनाए थे और आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर लीजिए, वो बना लीजिए, वो बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें
ये भी बनाना बहुत आसान है। इसको कुछ इस तरीके से हार्ड ग्लू से मैंने फिक्स कर दिया है। अब ये भी हमारे इसी पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए स्पंज आप इसमें भी इस तरीके से रख सकते हैं, तो यहाँ से भी पानी ड्रेन हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपका स्पंज बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये टिप भी पसंद आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे शहद से रिलेटेड है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो घर घर में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे छोटे हों बड़े हों, सबकी ज़रूरत होती है। तो जब हम बाज़ार से शहद लेके आते हैं वो बहुत महंगा होता है, तो अगर वो नकली हो तो फिर हमारे पैसे ऐसे ज़ाया हो जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो आपने इसका ये कैसे हमें पता चले कि ये नकली है या असली, आपने इस तरीके से ना एक पेज पे एक ड्रॉप लगा लेना है और तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने इसको इस तरीके से उल्टा करके देखना है। अगर तो इधर निशान आ गया तो ये आपका शहद नकली है, अगर नहीं आया तो आपका शहद असली है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के कंटेनर के रिलेटेड है कि इस पर जो लेबल लगे होते हैं ना वो हम से उतरते नहीं हैं। गर्म पानी में भी रख ले, खासकर ये प्लास्टिक के जो होते हैं कंटेनर। तो आपने करना क्या कि इसमें गर्म पानी इसमें फिल कर लेना है, फुल यानी कि इसको भर लेना है और ऊपर लेट लगा देना है। 5 मिनट के बाद आप इसको उतार लीजिए, बड़ी आसानी के साथ ये उतर जाते हैं। ये बहुत यूज़फुल टिप है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कारआमद है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी यू टिप भी आपको पसंद ही आती है ना, तो आपने उसको अपने प्यारों में शेयर लाजमी करना है। बहुत सारी आज की इस वीडियो में इस तरह की टिप्स शामिल हैं। हर टिप कमाल की है और हर टिप आपको फ़ायदा देने वाली है, आपके पैसे की बचत करने वाली है, टाइम की बचत करने वाली है, आपकी लाइफ भी आसान बनाने वाली है। और हर टिप जो है ना अगली से बढ़कर है। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप हर टिप को एंड तक देखते हैं ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ नहायत आसान हो जाएगी। ये देखिए बआसानी मैंने इसको उतार लिया है, 1 मिनट भी नहीं मुझे लगा इसको उतारते हुए और आसानी के साथ मैंने इसको उतार लिया। अब हमारा कंटेनर हमें बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैं इस तरह का मैंने एक छोटा बॉक्स ले लिया है कंटेनर, तो इसका हम आज एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो हमारी किचन में हमारी हेल्प करेगा। तो जिस पर्पज़ के लिए मैं बना रही हूँ तो मैं आगे चलकर बताती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है। तो नीचे वाले जो ना पार्ट थे उसको मैंने हार्ड ग्लू लगा के कुछ इस तरीके से पक्का कर लिया है और साइडों पे जो इसके लिड थे ना वो उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया ताकि इसकी दीवारें भी ख़ास ना स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और इसकी शेल्फ लाइफ जो ना ज़्यादा हो। तो अब मैंने एक कपड़ा ले लिया है, तो आप शीट भी ले सकते हैं, तो मेरे पास कपड़ा मौजूद था तो मैंने कपड़ा ही ले लिया। अब ये देखें इस तरीके से इसको मैंने मेजरमेंट करके ना इसकी कटिंग कर ली थी। आज ये देखें कुछ इस तरीके से आपने भी इस तरीके से ही कर लेनी है। अगर आप इसको बनाना चाहें तो इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो इस साइडों में हर साइड पे मैंने हार्ड ग्लू लगा के इसको अच्छे से चिपका लिया था ताकि ये कपड़ा जो हमारा ना उतरे ना। अब आगे जाकर इसकी जब हम डेकोरेशन करेंगे ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त मजबूत हो जाएगा कि जल्दी ये टूटने वाला नहीं होगा और ना ही जल्दी ख़राब होगा। तो इस तरीके से आपने भी अगर बनाना चाहें तो ये छोटे छोटे बॉक्स हमारे घर में ही आ ही जाते हैं, तो हमने वैसे भी तो इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हम इसको अच्छा सा खूबसूरत सा बना के अपनी चीज़ों को अरेंज कर लें तो वो पड़ी हुई भी अच्छी लगेंगी और ये कंटेनर भी हमारे काम आ जाएंगे। और ये जो कपड़े जो है ना ये भी हमारे कपड़ों से अक्सर बच ही जाते हैं पीसेस, तो आप इनको यूज़ करके इनको इस तरीके से अपनी चीज़ों को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें बजाय इसके क्या बाज़ार से शीट लेकर आएँ, घर में बड़े कपड़ों से काम चला लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी लगे हुए बिल्कुल शीट की तरह ही लगते हैं, शीट का ही ये काम देते हैं। अब ये देखिए हर साइड से इसको मैंने अच्छे से ना नीट क्लीन कर लिया है। इधर से वाली साइडों पे थोड़ी थोड़ी जो बच गया था ना पीस उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से लगा के ना अंदर की तरफ इसकी फोल्डिंग कर ली है। फोल्डिंग करके मैंने हार्ड ग्लू से इसको पक्का कर दिया है। अब साइड से जो थी ना छोटे वाली साइड उनकी भी मैंने कटिंग की थी, छोटे वाली पीस बनाए थे, तो उनकी भी मैं कुछ इस तरीके से इनको इस साइड पर इस तरीके से लगा दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था, पड़ा हुआ इतना अच्छा लग रहा था। तो ये तो डेकोरेशन के पीस के तौर पर भी यूज़ होने वाला है, इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये बना हुआ। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत लग रहा था। अब इसको मैंने एक साइड पे लगा दिया है, दूसरी साइड पे भी लगा दिया है, इसको अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी बेस बनाएंगे। इसके लिए भी मैंने एक कंटेनर का छोटा सा पीस ले लिया है, इसकी मेजरमेंट भी मैंने इसकी बेस के साथ कर ली थी और इसके ऊपर भी कुछ कपड़ा लगा के ना मैं इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। ये देखें कुछ इस तरीके से ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो गया था और बिल्कुल नीट लग रहा था।
और जब मैंने इसको इसके अंदर लगाया था तो लग ही नहीं रहा था कि ये अलग से लगाया है, ऐसे लग रहा था ये इसी का ही हिस्सा है, इसी का ही पार्ट है। तो अब आप ने भी ऐसे ही करना है। ये देखें, इसको अंदर वाली साइड पे रख के ना कुछ इस तरीके से इसके अंदर आपने फंसा देना है। इसकी मेजरमेंट मैंने पूरी की थी ताकि टाइट होकर अंदर आए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने उसकी सजावट के लिए थोड़ी सी मेरे पास ना एक रेड डोरी पड़ी हुई थी, उसको मैंने इस तरीके से ना साइडों पे लगा लिया है। तो 3 फोल्डिंग मैंने की थी और छोटा सा उसी के साथ ही मैंने फ्लावर बनाकर ऊपर एक मैंने लगा दिया था फैंसी बटन मेरे पास पड़ा हुआ, तो वो भी मैंने लगा दिया। अब मैंने देखा ना 0 कॉस्ट में हर चीज़ मैंने इसकी तैयार कर ली, ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी थी जो मैंने रूटीन को रमा रखने के लिए बनाया था। ये देखिए अब मैंने इसको इसमें रख दिए हैं। तो अब मेरे ये सामने रहेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी मुझे ज़रूरत इनकी पड़ेगी मैं पिक कर लूँगी यहाँ से। तो कितना पड़ा हुआ खूबसूरत लग रहा है और रुमाल भी अंदर कितने अच्छे लग रहे हैं, पड़े हुए नीट क्लीन लग रहे हैं। इस तरह से अगर चीज़ों को हम अरेंज कर लेते हैं तो खूबसूरत भी लगेंगी और हमारी चीज़ें भी हमारी नज़रों के सामने रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरा आइडिया आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के बॉटल के रिलेटेड है कि मैंने 2 ढक्कन ले ली है और हमने कुछ इस तरीके से मैंने उनमें ना होल बना लिए हैं। तो मैं पूरी वीडियो इसलिए नहीं दे रही कि मैंने होल बनाने थे तो मैंने कटर से बना लिए थे, तब इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक ऑर्गेनाइज़र हम बनाने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारी बहुत हेल्प करेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से इसको मैंने ऑपोजिट साइड पे जोड़ लिया है हार्ड ग्लू से। अब मैंने एक बॉटल ले ली है, उसको ऊपर वाला जो है ना 4-4.5 इंच का मार्जिन रखकर मैं उसकी ना कुछ इस तरीके से माउथ वाला पार्ट यानी कि कटिंग कर लूँगी। ये भी एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हमारा बनेगा जो डेली लाइफ में आपकी हेल्प करेगा। इस तरह की चीज़ें अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से हम लेने जाते हैं ना तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। और इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम चाहें इस तरह के दोबारा बना सकते हैं। अगर ये ख़राब हो जाएँ तो हम फ़ौरन उठा के दोबारा भी बना सकते हैं, क्योंकि जो बॉटल तो हमारे घर में आती ही रहती हैं और ये इधर उधर बिखरी भी रहती हैं। क्यों ना हम इनको यूज़ में ले आएँ। ये देखें कुछ इस तरीके से मैंने इनके ऊपर लगा दिया है। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और इसका यूज़ मैं कहाँ लूँगी ये मैं आगे चलकर बताती हूँ। ये देखिए मैंने 3 बॉटल्स ले ली हैं और इनका भी मैंने 4-4 इंच छोड़ कर ना माउथ वाला पार्ट की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे भी मैं एक करके मैं डेमो दिखा रही हूँ, तो बाकी भी मैं इसी तरीके से करूँगी। और 4 इंच का ही मार्जिन छोड़कर मैंने नीचे से कटिंग कर ली है। आप अपनी अकॉर्डिंग के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप छोटा रखना चाहें तो इसी हिसाब से कर सकते हैं, अगर बड़ा रखना चाहें तो अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन तरीका यही है, मेथड यही है। आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है, इसी तरीके से आपने इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरीके से मैंने फिर एक इसकी कटिंग कर ली है कटर से। तो इसका हम बनाएंगे कैसे, यूज़ कैसे लेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ये देखने के लिए। बहुत ज़बरदस्त टूल हम बनाने जा रहे हैं तो और ये भी हमारी किचन में हमारी हेल्प करेगा। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा कौन सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है, कौन सी टिप मेरी आपको पसंद आई है। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आ जाती है तो उसके लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में इज़हार करना है। ये देखें बहुत से लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बैड कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। ये देखें कुछ टेप के साथ इसको शीशा टेप मैंने ले ली थी, उसके साथ इस तरीके से इसको मैंने फ़िक्स कर लिया ऊपर लगा के। पता भी नहीं चल रहा है कि ये मैंने बॉटल से इस तरीके से कटिंग करके ये ऑर्गेनाइज़र को बनाया है। अब मेरे पास एक ये फैंसी कपड़ा पड़ा हुआ था, आपके पास ज़ाहिर है ये घर में लाजमी होते हैं, कहीं ना कहीं पड़ी होती हैं ये, तो आप उनको मैंने दोनों साइडों से ना मशीन से फोल्ड कर लिया था, एक रिबन सा बना लिया था। ये देखिए तो ये मल्टी शेड्स में था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर लगा हुआ भी। और इसकी मैंने इसके तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। अब मैं तीनों ऑर्गेनाइज़र जो बने तीनों के ऊपर इस तरीके से इसी तरीके से दूसरे भी बनाऊंगी और तीनों के ऊपर इसी तरीके से ये रिबन में लगा दूंगी, ये जो मैंने बनाया हुआ है। ये देखें। और अब इसको मैं यूज़ कहाँ करूँगी, तो मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र पहले बनाया था इसको इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स कर लूँगी और मैं इसको यूज़ करूँगी किचन में अपनी दालें डालने के लिए।
ये देखें इतनी आराम से डल रही हैं, बड़ी आसानी के साथ, एक दाना भी इधर उधर नहीं बिखर रहा। और हमारा ऑर्गेनाइज़र जो हमने तैयार किया था वो भी हमारे काम आ गया। और हमारी दालें भी अब महफूज रहेंगी। ऊपर लेट लगा दीजिए, अब कभी भी इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नमी नहीं जाएगी, ये इतनी ऊपर अब फिट आ जाती है। इसी तरीके को यूज़ करते हुए मैंने बाकी भी ऑर्गेनाइज़र दोनों बना लिए थे और इनमें मैंने अपनी दालों को डाल लिया था। आप अपने हिसाब से जितने मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं। तो मुझे 3 की ज़रूरत थी, मैंने 3 बनाए थे। मैंने कुछ पहले भी बनाए हुए थे, तो अब मुझे 3 की ज़रूरत थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी बॉटल्स होती हैं उनके भी बना सकते हैं। उनमें भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे काली मिर्च है, मेथी दाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनमें डाल सकते हैं। वो छोटे छोटे भी बड़े खूबसूरत लगते हैं बने हुए। ये देखें तीनों में मैंने इस तरीके से फिल कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इनमें दालों को डालते हुए, और निकलती भी बहुत आसानी के साथ हैं। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है ना, ऊपर वाला जो जिसके लगा के जिसमें से के साथ हम इनमें फिल किया है, तो आप बड़ी बॉटल के साथ लगा के इनको चावल वगैरह वगैरह भी बड़ी बॉटल्स में डाल सकते हैं। तो ये मैंने दालें डाली थी, इसलिए मैंने इनको छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाई है, छोटे में चेंज कर लिया। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं पड़े हुए, और हैं भी काम की चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा, और जिस चीज़ को ये पसंद आया तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार करे कि उनको कैसा लगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाया है, ज़बरदस्त बना है और हमारी डेली लाइफ में हेल्प करने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के हैंगर के रिलेटेड, जब हम किसी भी शॉपर को ना कोई भी डस्टबिन के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं तो इसको हैंगर में हैंग कर देते हैं। तो जैसे ही हम हैंगर में हैंग करते हैं, कोई भी चीज़ इसको में हम कचरा वगैरह डालते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है। अब आपने कुछ हैंगर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, स्टील का हैंगर लेना है अपने, उसकी फोल्डिंग इस तरीके से आसानी के साथ हो जाती है। और अब आपने शापर का एक जो हैंडल है ना, वो हैंगर के अंदर डाल देना, हैंडल के अंदर, और हैंगर के हैंडल के अंदर डालना है, यानी कि, और बाकी को इस तरीके से आपने लगा देना है। अब आप आसानी के साथ हर चीज़ जो भी इसमें डालेंगे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और जब ये फिल हो जाए तो शापर को उतारिए, उतार कर डिस्कार्ड कर दीजिए और नेक्स्ट यानी कि न्यू शापर लगा लीजिए। है ना कितने काम की टिप। तो इससे आपका किचन जो है ना मैसी नहीं होगा, नीट क्लीनर रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक मैंने बॉटल ले ली है और इसकी भी मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग करूँगी। ये भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है, बड़े ही काम की चीज़ है। तो इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो इसकी मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसकी मैं कटिंग भी कुछ इसी तरीके से कर लूँगी। मार्किंग के ऊपर ऊपर जाते हुए अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है, कटर के साथ आसानी के साथ हो गई थी। तो इसका हम यूज़ कहाँ लेंगे वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र, बहुत सारी टिप्स आपको दी हैं। तो फुल वॉच कीजिएगा, हर टिप कमाल की है और आपकी डेली लाइफ को आसान करने वाली है, पैसे की बचत करने वाली है और टाइम की भी बचत करने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो टिप भी आपको पसंद है उसको आपने लास्ट में फॉलो भी करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों में शेयर भी करना है। ये देखो कुछ इस तरीके से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। सीज़र के साथ इसके एजेस, तो रफली एजेस थे ना, वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं और कुछ इस तरीके से इसके बैक साइड पर रख कर ना इसकी मैंने मार्किंग की है। इसके माउथ वाले पार्ट को यानी कि इस यहाँ पे रख के इसकी मैंने कुछ इस तरीके से मार्किंग करके अब इस सीज़र से इसकी मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना वो मैं इसका निकाल दूँगी। अब हम इसका यूज़ कहाँ लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये इस तरह की लीड एक्सटेंशन जो होती है ना, तो ये इस तरह उधर बिखरी रहती है। इसकी तार को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है। तो अब आपने करना है कि इस तरीके से इसकी फोल्डिंग तार की करके ना आपने इसको इस यहाँ पे ला के यहाँ पे इसका लिट लगा देना है। अब ये तार जो है ना बिल्कुल निकलने वाली नहीं है, खुलने वाली नहीं है, मिसक्रिएट करने वाली नहीं है, बिल्कुल सेफ रहेगी। जब आप खोलेंगे तभी खुलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरी टिप्स पसंद आई होगी, टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की छोटी बॉटल के रिलेटेड है। तो इसका हम ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए भी मैं बना लेती हूँ। तो अब मैंने छोटी बॉटल ली है तो उसकी कटिंग करके उसी को भी मैं कुछ इसी तरीके से ये देखें लगा लूँगी और इसके ऊपर मैं शीशा टेप लगा दूँगी। ये बिल्कुल छोटा सा बनाया था, तो मैंने छोटी चीज़ के लिए ही बनाया था। और इसमें मैं क्या ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्या रखूँगी इसमें मैं आगे चल कर बताती हूँ।
तो मेरे पास ये मेथी दाना ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने मंगवाया था तो ऐसे ही वो पड़ा हुआ था, उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था डालने के लिए, तो उसके लिए मैंने इसको यूज़ किया। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये देखिए मैंने बड़ी बॉटल ले लिया और उसका मैंने ऊपर वाला जो हैंडल है ना वो आसानी के साथ उतर गया था, पेचकस को मैंने फंसा के उतार लिया था, उतर जाता है। उसको मैंने निकाल लिया है कि उसकी मैंने कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे चाहिए था। अब नीचे से मैंने बॉटल को कुछ इस तरीके से काट लिया और उसके रफली एजेस जो थे ना उसको भी मैंने छुरी गर्म करके ना स्मूथ कर लिया था। ये देखें कुछ इस तरह के, ताकि जब हम इसके अंदर हाथ डालें ना तो हमारे हाथ जो है ना ज़ख्मी ना हो। इसको अच्छे से आपने यहाँ पे टेप भी लगा सकते हैं, स्कॉच टेप जो होती है, तो मैंने नहीं लगाई थी, मैंने वैसे ही छुरी के साथ इनको स्मूथ बना लिया था। अब आपने इस जो हैंडल मैंने उतारा था ना इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे ये मैं आगे चलकर बताती हूँ। ये भी बड़े ही काम का ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना ही। ये देखिए हमारे घर में बहुत सारे चापर होते हैं। पहले मैंने छोटे बॉटल का बनाया हुआ था, उसमें ये रेंज ही नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने बड़ी बॉटल का बनाया है। अब आपने सारे जितने भी चापर हैं कुछ इस तरीके से उनकी चेन बना लेनी है। चेन बनाकर आपने सारे के सारे इसके अंदर डाल देने हैं। इसके अंदर बहुत सारे चापर आ जाते हैं, बहुत सारे इसके मैंने अंदर डाल दिए थे, 100 के करीब डाल दिए थे। अभी भी इसमें स्पेस थी, ये देखिए आराम से इसमें से निकल भी रहे हैं। तो अब इसको आप किचन के किसी भी कोने में हैंग कर लें, डोर के पीछे कर लें। तो मैंने इसको डोर के पीछे किया था, ये देखें, और बड़े आसानी के साथ ये देखें निकल भी रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की माचिस की जली हुई तीलियों के रिलेटेड है। जब माचिस की तीलियाँ हम इधर उधर किचन में जली हुई फेंक देते हैं, उससे मैस क्रिएट होता है। क्यों ना आप इस तरीके से ना किसी भी डब्बे में डालकर रख लें, और जब ये थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आपने इसको इस तरीके से इसकी जो खाक होती है ना, जो इनको जली हुई होती है, उसके समेत इसमें पानी में डाल देना है। और जितना भी आपकी सब्ज़ी के जो छिलके हैं ना, जो भी आपने सब्ज़ी बनाई है उसके जो छिलके हैं, प्याज के हैं, आलू के, जो भी हैं, आपने इस पानी में डाल देना है और रात भर के लिए रख कर सुबह अपने इस पानी को पौधों में डाल देना है। इससे कीड़े मकोड़े उनके मर जाएंगे और आपके पौधे जो है ना हेल्दी हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें कुछ इस तरीके से आपने एक शैम्पू की खाली बॉटल ले लेनी है, जैसे कि मैंने लिया, और कुछ इस तरीके से उसकी मार्किंग कर लेनी है। मैंने छुरी गर्म करके इसकी मार्किंग पे रख के ना इसको मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और इसके अंदर मैंने छुरी से ही होल बना ली थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कटिंग करके इनको रिमूव कर दिया बाकी ही पे एजेस को, और इसको मैंने इसके जो एजेस रफली एजेस थे ना सीज़र के साथ उसको मैंने अच्छे से स्मूथ बना लिया है। ये देखें इसको मैंने कुछ इस तरीके से ना थोड़ा सा प्रेस करी और फोल्ड कर लिया। अब ये जो मेरे पास इसका लिड था ना, तो उसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से ना हार्ड ग्लू लगा के ना ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको कि ताकि ये उतरे ना। अब इसको इसके ऊपर मैंने इस तरीके से रख के ना प्रेस कर दिया। अब आप इसका यूज़ कहाँ लेंगे, किचन के जब हम हाथ धोने के लिए बर्तन वगैरह धोते हैं ना, तो हमें हाथ धोने के लिए ना तो साबुन की ज़रूरत होती है हैंड वॉश करने के लिए। तो फिर इस हमारे पास किचन में मौजूद नहीं होता, क्योंकि हमारे पास रखने के लिए कोई बर्तन ही नहीं होता। तो ये मैंने इस पर्पज़ के लिए बनाया है। तो इसके साइड पे रख लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की कंघी के रिलेटेड के जो स्टील की जो कंघी होती है ना, इसके अंदर जो सुइयाँ होती हैं बड़ी तीखी होती हैं। तो ये बच्चे जब इनको सर में हम इसको फेरते हैं ना तो वो तड़पते हैं कि ये बहुत तीखी सर में लगती हैं। तो आपने इनकी ये तीखापन ख़त्म करने के लिए आपने इसके ऊपर ना थोड़ी सी लगा देनी है, नेल पेंट लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि जो उसके तीखापन है ना आगे वाला वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सर में जब आप फेरेंगे ना तो ये चुभेगी नहीं। ये भी ज़बरदस्त टिप थी, तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।